कहानी की शुरुआत में हमें दो सहेलियां नजर आती हैं जो एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। इनमें से एक का नाम है कैला, जो इस स्टोरी की मुख्य किरदार है। बात करते करते अचानक दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और गुस्से में आकर वे अलग अलग रास्ते पर निकल जाती हैं। कैला थोड़ी दूर ही गई होती है कि उसे अपनी दोस्त की चीख सुनाई देती है। आवाज पहचान कर वह तुरंत पलटकर लौटती है और देखती है कि कोई अजनबी उसकी दोस्त को बेहोश करके उठा ले जा रहा है। इतने में कोई अनजान शख्स कैला को भी पकड़ लेता है। जब कैला को होश आता है तो वह खुद को एक बंद बॉक्स के अंदर पाती है। उस बॉक्स में लाल रंग की लाइट जल रही थी और साथ ही अल्ट्रासोनिक आवाज गूंज रही थी। यह आवाज इतनी तीखी थी कि कैला सहन ही नहीं कर पा रही थी और बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी। वह पूरी ताकत लगाकर बॉक्स से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। गुस्से और डर में वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बॉक्स को पीटने लगती है। आखिरकार कुछ देर बाद बॉक्स का दरवाजा खुलता है और कैला बाहर निकल आती है। बाहर आकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि वो इस वक्त एक घने जंगल में होती है। उसे अचानक याद आता है कि पिछली रात उसकी दोस्त को कोई उठा ले गया था। वह सोचती है शायद उसकी दोस्त को भी यहीं लाया गया होगा, इसीलिए वह इधर उधर दौड़ते हुए उसका नाम पुकारने लगती है। लेकिन कैला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे यहाँ लाया किसने और क्यों। बचने और निकलने के लिए वह तेजी से जंगल में भागने लगती है। भागते भागते उसे अपने जैसी दो और लड़कियां नजर आती हैं। उन्हें भी यहाँ बिल्कुल उसी तरह अगवा करके लाया गया था। वो दोनों आपस में दोस्त थीं और उनमें से एक का नाम था सीना। सीना कैला से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। कैला को ख्याल आता है कि उसका मोबाइल शायद उसी बॉक्स में रह गया हो, लेकिन जब वह चेक करती है तो पता चलता है कि वहां मोबाइल नहीं है। इसका मतलब साफ था कि जिसने भी उन्हें किडनैप किया था उसने उनका सब कुछ छीन लिया था। इसी बीच अचानक कैला पर हमला हो जाता है। कैला की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होते ही कुछ अजीब होता है। कैला का दिमाग किसी और से जुड़ जाता है। मतलब यह कि होश न होने के बावजूद भी वह सब कुछ साफ साफ देख पा रही थी जो वहां घट रहा था। वह देखती है कि जंगल में एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए घूम रहा है। थोड़ी देर बाद जब कैला को होश आता है तो उसे वहां सीना नहीं मिलती, बस उसकी दोस्त मौजूद होती है। कैला तुरंत उससे पूछती है कि सीना कहां चली गई। सीना की फ्रेंड बताती है कि जब तुम बेहोश थी तभी वह यहां से निकल गई। इसके बाद वह लड़की कैला से सवाल करती है कि आखिर वह अचानक क्यों बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं था कि कोई यूं अचानक गिर पड़े। इस पर कैला बताती है कि उसे एक डिसऑर्डर है, कभी कभी अटैक आ जाता है और वह होश खो बैठती है। लेकिन असली सवाल यह था कि बेहोश रहते हुए भी कैला कैसे वही चीजें देख रही थी जो उस कुल्हाड़ी वाले शख्स की आंखों से दिखाई दे रही थी। यानी वह ठीक वही देख रही थी जो एक्समैन देख रहा था। इसके बाद दोनों लड़कियां उसी दिशा में निकल पड़ती हैं जिधर सीना गई थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें वैसा ही बॉक्स नजर आता है जिसमें पहले कैला कैद थी। तभी वहां अचानक एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, यानी वही एक्समैन। दोनों लड़कियां उसे देखकर तुरंत छिप जाती हैं। यह वही आदमी था जिसे कैला ने अपनी बेहोशी के दौरान उसकी आंखों से देखा था। अब सवाल यह उठता है कि कैला आखिर उसके जरिए चीजें क्यों देख पा रही है। इसी बीच एक्समैन उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है और तभी कैला को फिर से अटैक आ जाता है। कुछ ही पलों में वह दोबारा बेहोश होकर एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। सीना की दोस्त यह देखती है कि कैला बेहोश हो गई है, इसलिए वह डर के मारे वहां से भागने लगती है। लेकिन एक्समैन उसे भागते हुए देख लेता है और पीछे दौड़ पड़ता है। यह सारा मंजर कैला अपनी बेहोशी की हालत में देख रही थी कि एक्समैन उसकी दोस्त का पीछा कर रहा है। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी लड़की पर फेंकता है। लड़की तो किसी तरह बच जाती है, लेकिन कुल्हाड़ी पास खड़े पेड़ में जा फंसती है। सीना की दोस्त उसी कुल्हाड़ी को खींचकर एक्समैन पर वार करने की कोशिश करती है, मगर एक्समैन फुर्ती से कुल्हाड़ी छीन लेता है और फिर उसे बेहद बेरहमी से मार डालता है। कुछ देर बाद जब कैला को होश आता है तो वह तुरंत सीना के पास जाती है। वह देखती है कि सीना की फ्रेंड अब मारी जा चुकी है। यह देखकर कैला अंदर तक हिल जाती है और जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भाग निकलती है। भागते भागते वह जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचती है। वह लगातार बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चारों ओर लगाए गए अजीब से डिवाइस उसका रास्ता रोक देते हैं। जैसे ही कैला किसी डिवाइस के पास जाती,
वो तुरंत लाल रंग में चमकने लगता और उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलने लगती। जब कैला उससे दूर हटती तो वही डिवाइस फिर से हरे रंग में बदल जाता। मतलब साफ था, कैला जंगल से निकल तो सकती थी, लेकिन ये अल्ट्रासोनिक डिवाइस उसे बाहर जाने नहीं दे रहे थे। यही उसे एहसास होता है कि पूरा सिस्टम उसके दिमाग से जुड़ा हुआ है और यही कारण था कि वह एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट होकर उसकी आंखों से चीजें देख पा रही थी। थकान से चूर होकर कैला एक जगह बैठ जाती है। अचानक उसे एक लड़की भागती हुई अपनी तरफ आती दिखाई देती है और उसके पीछे एक्स-मैन दौड़ रहा होता है। वह कुल्हाड़ी उठाकर सीधा उस लड़की पर फेंकता है और यह वार उसकी पीठ में लग जाता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाती है। इसी दौरान कैला देखती है कि वहां एक और आदमी दौड़ता हुआ आता है। असल में वह आदमी कैला को खत्म करने आया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक्स-मैन उसे रोकने की कोशिश करता है, जैसे वह कैला को बचाना चाहता हो। यह नया आदमी दरअसल सिक-मैन था। अब एक्स-मैन और सिक-मैन आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच खून खराबे वाली भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर बेरहमी से वार करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कैला उस घायल लड़की के पास पहुंचती। कैला घायल लड़की को संभाल कर उठाती है और उसे छुपाकर मदद ढूंढने निकलती है। उधर लड़ाई में सिक-मैन एक्स-मैन पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब वह कैला को पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ता है। इसी बीच सिक-मैन उस घायल लड़की के पास पहुंचता है और उसे बेरहमी से घसीटते हुए मारने लगता है। लड़की रोते हुए उससे रहम की भीख मांगती है कि वह उसे ना मारे, लेकिन सिक-मैन उसके दोनों हाथ तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक कैला के सामने एक और शख्स आ खड़ा होता है, जिसने पिग मास्क पहन रखा था। यह था पिग-मैन। वह कैला पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसी पल जैसे ही सिक-मैन लड़की के हाथ उखाड़ देता है, ठीक उसी समय पिग-मैन का सिर जबरदस्त धमाके से फट जाता है और वह तुरंत मर जाता है। कैला फुर्ती से पिग-मैन का हथियार उठा लेती है और वहीं मौजूद एक कैबिन की ओर बढ़ जाती है। कैबिन के अंदर जाते ही उसके पीछे कोई आ जाता है। घबराहट में कैला उसी हथियार से वार कर देती है, लेकिन जिसे वह मार बैठती है वह असल में एक और लड़की होती है, जिसे यहाँ पर कैद करके लाया गया था। इतने में वहां सीना भी पहुंच जाती है और उसके साथ एक और लड़की होती है। जब वे दोनों अपनी साथी को मरा हुआ देखती हैं तो डर जाती हैं। कैला घबरा कर कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, यह सब गलती से हुआ है। उसी वक्त कैला को फिर से अटैक आता है और वह बेहोश होकर एक्स-मैन के दिमाग से जुड़ जाती है। इस बार जब वह उसकी आंखों से देख रही होती है तो पाती है कि कोई उसकी दोस्त को कहीं छुपा रहा है, यानी कोई उसकी दोस्त की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा था। जब कैला को होश आता है तो वह देखती है कि सीना कहीं जा चुकी है और सीना के साथ आई लड़की बेहद डरी और घबराई हुई उसके सामने बैठी है। कैला उसे समझाने लगती है कि उसने पहले वाली लड़की को जानबूझकर नहीं मारा था। वह लड़की कैला की बात मान लेती है और अपना नाम रोज बताती है। यहीं से कैला और रोज के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से वादा करती हैं कि अब वे साथ रहेंगी, एक दूसरे की मदद करेंगी और कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगी। कैला रोज को बताती है कि उनकी एक और दोस्त भी है जो शायद इन्हीं हालात में कहीं फंसी हुई है, इसलिए उन्हें उसे ढूंढकर उसकी जान बचानी होगी। कैला बार बार सोचने लगती है कि आखिर जब भी वह बेहोश होती है तो एक्स-मैन के दिमाग से कैसे जुड़ जाती है। अचानक उसे याद आता है कि जब उसे यहाँ लाया गया था तब उसे एक सर्जरी रूम में ले जाया गया था। वहीं डॉक्टर ने उसकी आंखों के साथ कुछ गड़बड़ की थी। कैला अंदाजा लगाती है कि अगर उसकी आंखों के साथ ऐसा किया गया है तो शायद हर विक्टिम पर भी यही प्रक्रिया की गई होगी। सच का पता लगाने के लिए वह उस मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है। ये देखकर रोज बुरी तरह डर जाती है। आंख बाहर निकालने के बाद कैला को साफ दिखता है कि उसमें वायरिंग सेटअप की गई है। अब उसे समझ आ जाता है कि वह एक्स-मैन के दिमाग से क्यों और कैसे कनेक्ट हो पा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह कनेक्शन सिर्फ कैला के साथ हो रहा था, किसी और लड़की के साथ नहीं। दरअसल यह उसकी बीमारी की वजह से संभव हुआ था। इतने में सीना वहां आ जाती है। कैला उसे सब कुछ समझाने लगती है। वह बताती है, हम सबकी लेफ्ट आई में वायर फिट की गई है। इन्हें इसलिए लगाया गया ताकि किलर हम सब पर नजर रख सके। जब मैं एक्स-मैन के दिमाग से जुड़ी थी तब मैंने अपनी फ्रेंड को देखा था। मैंने उसकी आंखों के जरिए जाना कि कोई है जो उसे बचा रहा है और वो उसका गार्डियन बीस्ट था। कैला आगे समझाती है कि यहाँ हर विक्टिम के साथ एक गार्डियन बीस्ट जुड़ा हुआ है।
गार्डियन बीस्ट का काम है अपनी लड़की की रक्षा करना, लेकिन दूसरी लड़कियों को खत्म करना भी उसी खेल का हिस्सा है। अगर कोई लड़की मर जाती है तो उसी समय उसका गार्डियन बीस्ट भी मारा जाता है। हमने ये तब देखा था जब पिगमैन का सिर ब्लास्ट हुआ, क्योंकि उसी वक्त उसकी लड़की मारी गई थी। असल में ये पूरा सेटअप एक क्रूर गेम की तरह तैयार किया गया है, जहां सब कुछ पैसों के लालच में किया जा रहा है। इस गेम में जितनी भी लड़कियां और उनके गार्डियन बचे हुए हैं, आखिरकार सिर्फ एक ही जोड़ी जीवित रह पाएगी और वही इस खेल का विजेता होगा। सीना यह सोचने लगती है कि अगर वह कैला और रोज को खत्म कर देगी तो उनके गार्डियन बिस्ट भी मर जाएंगे। उसके बाद अगर वह कैला के दोस्त को भी मार दे तो उसका गार्डियन बिस्ट भी खत्म हो जाएगा और आखिर में सिर्फ वही अकेली बच जाएगी। ऐसे में वह इस पूरे खेल की विजेता बन जाएगी। जब कैला को यह एहसास होता है कि सीना अब उनकी जान की दुश्मन बन चुकी है, तो वह और रोज घबराकर वहां से भाग जाते हैं और अपने अपने केबिन की ओर भागते हैं। लेकिन तभी सिक मैन उनके केबिन के बाहर आ जाता है। इस वजह से दोनों पीछे वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। बाहर निकलते समय रोज का पैर फंस जाता है और तभी सिक मैन वहां आकर उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए ले जाता है। सिक मैन रोज को मारने ही वाला होता है कि तभी मुख्य दरवाजे से कैला आकर उस पर हमला कर देती है और रोज को बचाने की कोशिश करती है। सिक मैन रोज को छोड़ देता है और अब कैला को पकड़ लेता है। यह देखकर रोज हिम्मत जुटाती है और कैला को बचाने के लिए सिक मैन की उंगलियां काट डालती है। इसके बाद दोनों मिलकर सिक मैन को मार गिराते हैं। लेकिन तभी एक और गार्डियन बिस्ट वहां आ जाता है। ये गार्डियन बिस्ट न तो कैला का था और न ही रोज का। जैसे ही वह सिक मैन की लाश देखता है, वह तुरंत वहां से भाग निकलता है। इसके बाद कैला बाहर आती है, जहां उसका सामना सीना से हो जाता है। सीना अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रही थी ताकि उसे मार सके। तभी पहले वाला गार्डियन बिस्ट वापस आकर रोज को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। यहां साफ हो जाता है कि यह गार्डियन बिस्ट असल में सीना का था। मगर उसी समय कैला का गार्डियन बिस्ट पीछे से आता है और सीना के सिर को चीरकर उसे खत्म कर देता है। जैसे ही सीना मरती है, उसका गार्डियन बिस्ट भी वहीं ढेर हो जाता है और रोज की जान बच जाती है। इसके बाद कैला खुद ही अपने गार्डियन बिस्ट को खत्म कर देती है ताकि वह रोज और उसके दोस्त के लिए खतरा न बने। जब कैला देखती है कि उसकी दोस्त बिल्कुल सुरक्षित है, तो वह बेहद खुश हो जाती है। मगर इन दोनों की गहरी दोस्ती देखकर रोज को जलन होने लगती है। इसी वजह से वह कैला के दोस्त का अपमान करने लगती है और उसे भला बुरा कहती है। यह देखकर कैला गुस्से में चिल्ला उठती है और रोज को चुप रहने के लिए कह देती है। वहीं पर एक सुरंग थी जिसके जरिए सब बाहर निकल सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से वह टनल बंद मिलती है। अब सब फंस चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक एक और गार्डियन बिस्ट आ जाता है। यह गार्डियन असल में कैला की दोस्त का था। कैला तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाती है और अपनी दोस्त के सामने खड़ी हो जाती है, मगर तभी उसे फिर से दौरा पड़ता है और वह बेहोश हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर रोज सोचती है कि अगर वह कैला की दोस्त को खत्म कर देगी तो उसका गार्डियन बिस्ट भी मारा जाएगा और वह खुद बच जाएगी। यही सोचकर रोज कैला की दोस्त का गला काट देती है और उसकी आंखों के सामने ही उसका गार्डियन बिस्ट भी ढेर हो जाता है। जब कैला को होश आता है और वह अपनी सबसे प्यारी दोस्त को मृत देखती है, तो उसका दिल टूट जाता है। गुस्से और दुख में वह रोज को डांटती है, उसे कोसती है और वहां से भगा देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैला जंगल से निकलकर उन डिवाइस तक पहुंच जाती है। वहां वह अपनी बाईं आंख खुद निकाल लेती है, क्योंकि उसे पता था कि वायर उसी में फिट किए गए थे। आंख निकालने के बाद उसे वे अल्ट्रासोनिक आवाजें आना बंद हो जाती हैं। इसके बाद कैला वहां से चली जाती है। दूसरी ओर रोज, जो जंगल में अकेली बची हुई सर्वाइवर थी, उसे इस खेल की विजेता घोषित कर दिया जाता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी लैब में बैठा जंगल की सारी घटनाओं को लाइव देख रहा है। तभी वहां कैला पहुंच जाती है और उसे बेहोश कर देती है। दरअसल यह आदमी उसी कंपनी का हिस्सा था जो लड़कियों को इस जानलेवा खेल में फंसाकर मरवा रही थी। कैला उससे बाकी पार्टनर्स के नाम पूछती है। जैसे ही वह नाम बताता है, कैला उसे भी मार डालती है। अब उसका इरादा इस पूरे खूनी खेल को रचने वाले मास्टरमाइंड को खत्म करने का होता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।